हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं जीवेश न्यूज़ को। मित्रों, इस वक्त हम बिहार के मधुबनी जिला क्षेत्र के लौकी प्रखंड कुरदौरा पंचायत के दुधैला गांव में हैं। मित्रों, बता दूं कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, एक अभी जैसे कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार भले ही बड़े बड़े वादे कर ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो यहाँ बेटी बचती है और ना ही बेटी पढ़ती है। ठीक उसी प्रकार का एक घटना आपको हम सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें कि एक दहेज लोभियों ने किस तरह से इसी बिहार में, जो कि सुशासन बाबू की बिहार है, सुशासन बाबू की सरकार है, और इसी सुशासन बाबू के सरकार में कहा जाता है कि दहेज मुक्त बिहार है। बिहार में दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। तो इसी को लेकर के एक बेटी का जो मतलब यहाँ पे हत्या कर दी जाती है, और हत्या यूँ कदर की जाती है कि पहले तो उस नाबालिग लड़की से साजिश के तहत, जिस तरह से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके अपने प्रेम जाल में फंसाता है, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद दरिंदों का यूं ही मन नहीं भरता है तो उस बेटी को हत्या करके कहीं फेंक दिया जाता है, और बाद में इस तरह से माहौल फैलाया जाता है कि वह बेटी जो है पॉइजन खा ली हो। और आइए इन्हीं को लेकर के अभी हम ग्राउंड पे पहुंचे हुए, क्या सच्चाई है, मृतिका की पिताजी है, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। हम सारी जानकारी लेते हैं, क्या कैसी घटना है, आप उस समय कहाँ थे, किस जगह थे, और यह घटना क्यों हो गया, जो कि मतलब आप जो आरोप, जो थाना में जो आवेदन दिए हैं कि हमसे 5 लाख का डिमांड किया जा रहा था, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, ये जानकारी। क्या नाम हुआ भाई आपका? शुभ नारायण सिंह हुआ सर। शुभ नारायण जी, बताएंगे यह जानकारी, यह घटना जो है ये कैसे क्या घटा? हम तो यहाँ नहीं थे सर, हम तो बाहर में थे। तो उधर से मन कीजिए यार। अब देख सकते हैं पिता का दर्द जो है, पिता का दर्द मतलब जो आप समझ सकते हैं, उस दरिंदा क्या समझे, क्या जाने उस पिता का दर्द, जो पिता ने एक छोटी सी बच्ची को पाल पोस करके बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद दरिंदों इस तरह से मतलब जो है हावी हो जाता है कि उनको बहला फुसला करके उनसे शादी करता है, और जब उनसे मन नहीं भरता है तो डायरेक्ट इन पे 5 लाख का डिमांड करता है कि 5 लाख रुपया मुझे दहेज के रूप में चाहिए। अब बताइए श्रीमान, यदि एक तो पहला गलती उस दरिंदे का है जो बहला फुसला करके नाबालिग से शादी करता है। नाबालिग लड़की अभी भी मतलब उनका एज यूँ कहा जाए तो 18 से कम है, जिस हिसाब से आवेदन पे दर्शाया गया है उस हिसाब से लड़की का एज अभी भी 18 से कम है, और उस नाबालिग लड़की के साथ इतनी बड़ी घिनौना इस बिहार में, अब क्या कह सकते हैं। ऐसे ऐसे दरिंदों के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत शब्द ऐसे हैं कि कम पड़ जाते हैं इस दरिंदों के लिए। तो भैया कुछ तो बताइएगा आप ही ना, कुछ से तो मतलब नहीं सर, हम क्या कहें। आवेदन आप 29 तारीख को किए हैं, अभी तक में आपको जानकारी है कि कितना अरेस्ट हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, अभी तक कुछ नहीं कर रहा है, कुछ अरेस्ट नहीं हुआ है। अंधरामठ थाना अध्यक्ष से हम निवेदन करते हैं कि जो भी दोषी हो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ऐसे ऐसे दोषी को यदि आप गिरफ्तार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी का मनोबल बढ़ता है, और दोषी आज एक बेटी के साथ इस तरह से कांड किया, दूसरी भी बेटी के साथ कांड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से दोषियों का मनोबल बढ़ता है। तो मृतिका की माँ है, मुझे तो लगता है यह भी बोल नहीं पाएगी, कारण कि जो स्थिति है, फिर भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ बताइए चाची, आप अंतिम बार अपनी बेटी से कब बात किए थे? नहीं बता पाएंगे, जानते थे, कारण कि एक माँ जो कि मतलब 9 महीना अपने गर्भ में जो बच्चे को पालते हैं, इसके बाद बड़े होने के बाद उन्हीं के सामने में उनके कितनी बड़ी दर्द होती होगी, आप समझ सकते हैं। हर एक माँ बाप का इच्छा यह होता है कि मेरे नज़र के सामने मेरा जो बेटी हो हंसता खिलता रहे, ना कि वह दुनिया से चल बसे। ऐसा कोई भी माँ पिताजी नहीं होंगे जो ही यह सोचते होंगे कि मेरे सामने मेरे संतान का किसी प्रकार का नुकसान हो जाए। लेकिन कुछ दरिंदों के वजह से आज जो है मतलब इस तरह से माहौल गंदा फैल रहा है। कुछ भाई साहब, इनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, बताएंगे आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? इस घटना तो बहुत दर्दनीय घटना है, इसके लिए क्या कहा जाए, जितना कहा जाए वो कम है।
मतलब कितना का डिमांड, जैसे कि इतना आवेदन में हाँ, उन्होंने 5 लाख रुपया और पल्सर गाड़ी का डिमांड किया था लड़की के पिताजी से। तब इन लोग ने कुछ गांव का व्यक्ति था, इनका कुछ रिश्तेदार और भी उनके गांव गए थे। उसके लिए उनको फिर उनका भी कुछ पंच गांव का आदमी था, उस बीच में बातचीत हुआ तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने मुंह से बोला हम नहीं लेंगे, लेकिन उसका मकसद पेट से क्लियर नहीं हुआ था कि हम नहीं लेंगे। उन्होंने पेट में रखा था, इसी की वजह से वो घटना किया। अच्छा, लड़का जैसे कि आवेदन में मतलब और चैनल पे वीडियो देखे हैं, शराबी टाइप का था, शराब तस्कर। हाँ हाँ, अभी अभी पता चलता है हम लोग को। पहले ये सब जानकारी नहीं था, लेकिन अब पता चलता है कि वो शराबी भी है और दारू का भी धंधा करता है। तो प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हमने तो आवेदन दिए हैं, उस पर FIR तो किया है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब अरेस्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब कार्रवाई नहीं कर रहा है थाना प्रभारी। कार्रवाई करे, उसको अरेस्ट करे। तो डायरेक्ट सवाल तो थाना अध्यक्ष पे भी पड़ता है। भाई साहब का कहना है कि जब हमने आवेदन दे चुके हैं, 29 सितंबर को आवेदन कर चुके हैं और आज 3 अक्टूबर हो गया, 3 अक्टूबर, अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो इसमें भाई साहब का जो कहना है कि कहीं ना कहीं मुझे थाना अध्यक्ष पर संदेह है, कहीं ऐसा ना हो कि थाना अध्यक्ष इसमें मिली जुली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें क्या संदेह का बातें हैं। इसमें हो सकता है। हो सकता है, मान के चलिए 29 सितंबर का घटना है, अब तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, तो क्या साबित होता है इससे? ये भी तो हो सकता है ना कि बगल में अपना सब जहाँ पे है, बगल में नेपाल है और बॉर्डर क्रॉस कर जाता है अपराधी। बहुत ऐसा अपराधी को देखा गया। ठीक है, तो थाना प्रभारी साबित करेंगे ना कि हाँ इंडिया में हम ढूंढ रहे, यहाँ ढूंढे, यहाँ ढूंढे, नहीं मिल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका तो जानकारी अब तक नहीं मिला हमको। अपने जो मधुबनी का SP साहब जो है बहुत ही सख्त मिजाज के, आप SP साहब के पास गए थे? नहीं गए थे अभी, क्योंकि आवेदन दिए, FIR लॉन्च किया थाना प्रभारी। नहीं करता तो हम जाते हैं आगे। FIR लॉन्च किया, अरेस्ट के लिए अभी लगता है विलम्ब हो रहा है। यदि इसमें विलम्ब होगा इनकी तरफ से, तब हम जाएंगे आगे। एक चीज़ बताइए भैया, जो कि मतलब इस तरह के जो दरिंदे हैं, जो बेटी को एक खिलौना समझ रखा है, उस दरिंदों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये घिनौना हरकत है। मान के चलिए आज हमारा बेटी है, कल आपका बेटी होगा, कल उनका बेटी होगा, तो ऐसा होगा तो फिर समाज नहीं चलेगा ना। आप देख सकते हैं भाई साहब कितनी अच्छी बात बोले हैं कि बेटी किन्हीं का भी हो, जो भी दरिंदे हैं इस तरह से कदम ना उठावे। जिस तरह आप यदि प्रेम विवाह करते हैं तो उनको निभाने का कुव्वत रखिए। और इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो भी बहनें देख रही हो, उस बहनें से हम कहना चाहेंगे कि बहन, किसी अनजाने लड़के के झांसे में ना आए। अनजान लड़के आपको इसी तरह से यूज करेगा, जब दरिंदे का मन भर जाएगा तो आपका भी कत्ल हो सकता है। इसलिए प्यार मोहब्बत से जितना दूर रहे उतना आप सुखी संपन्न रहेंगे। और बाद बाकी दुधैला से छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।